हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली 8 AM पे दोस्तों मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आप लोगों के बीच आता है। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों, आज के हम लोग क्लास में जानेंगे कैसे किस प्रकार से हम लोग हैव प्लान टू का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में आई प्लान टू का वगैरह में बताए थे कि प्लान टू का प्रयोग कैसे करेंगे, आई प्लान टू का प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कैसे करेंगे, वो प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे दोस्तों। और आज के जो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आई प्लान टू का मतलब आप जब कोई चीज़ को क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई काम करने के लिए, कोई वर्क करने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी भी प्रकार का प्लान आप करते हैं। तो वहाँ पे हम बताए थे प्रीवियस क्लास में कि आई प्लान टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आई प्लान टू प्लस वर्ब। क्लियर? ये बताए थे प्रीवियस क्लास में। लेकिन आज हम बताएंगे उसके जगह पर आप हैव प्लान टू यानी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हैव प्लान टू का भी प्रयोग इसका प्रयोग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दें, वी हैव प्लान टू शिफ्ट और न्यू हाउस, यानी हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक नए हाउस में शिफ्ट हो जाए या एक नया घर ले ले। तो कहने का मतलब क्या, हैव प्लान टू का प्रयोग भी, इसका प्रयोग भी मतलब इसका भी हैव प्लान टू का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे वी हैव प्लान टू शिफ्ट अ न्यू हाउस, यानी हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक नए घर में जाने के लिए या नए घर में लेने के लिए। क्लियर दोस्तों? तो जैसे आप समझ चुके होंगे कि आई प्लान टू का प्रयोग तो करते ही थे, वहाँ पर दोस्तों हैव प्लान टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस में दोस्तों आपको बता दिया कि कैसे हम लोग वी हैव प्लान टू शिफ्ट अ न्यू हाउस, हम लोग को कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि एक नए घर में शिफ्ट हो जाए, चले जाए। नेक्स्ट है दोस्तों आई हैव डिसाइडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई हैव डिसाइडेड टू, डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? पक्का निश्चय कर लिया है। यानी आप कोई भी काम करने के लिए पक्का निश्चय कर लेते हैं, पूरा 100% आप कर लेते हैं, मतलब सिक्योर हो जाते हैं कि हमको ये काम करना ही है। तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं? पक्का निश्चय कर लिया है या कर लिया हूँ। तो दोस्तों डिसाइडेड का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पर पूरा पता चले कि पूरी तरह से क्या ये काम करने के लिए पूरा वो 100% देने के लिए तैयार है, पक्का कर लिया, निश्चय कर लिया है कि ये काम करेगा ही करेगा। तो उस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आई हैव डिसाइडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किसका, कौन सा, क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? जब आपको लगे कि कोई काम पक्का करने के लिए निश्चय कोई व्यक्ति कर लिया है, तो कोई काम करने के लिए निश्चय कर लिया, तो उसके जगह पर लगाइएगा आई हैव डिसाइडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना है? आई हैव डिसाइडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी आई हैव डिसाइडेड का मतलब क्या दोस्तों? पक्का निश्चय कर लिया है या पक्का निश्चय किया गया, जो काम फिक्स हो। जैसे पहला नंबर है आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई बैड हैबिट्स, यानी हम अपने बैड हैबिट को चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैंने अपनी बुरी आदतों को, बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब खराब, यानी मैंने अपनी बुरी आदतों को बदलने का निर्णय ले लिया है। जैसे इसके इंग्लिश में क्या बोलिएगा? आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई बैड हैबिट, यानी मैंने अपने बुरी आदतों को निर्णय ले लिया है, बदलने का निर्णय ले लिया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलना है? आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई बैड हैबिट्स। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, आई हैव डिसाइडेड टू एक्सरसाइज डेली। जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि आप डेली प्रतिदिन करिएगा। तो क्या बोलते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू एक्सरसाइज डेली, यानी मैं रोज़ क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आप क्या बोलते हैं? अपने मन ही मन या किसी से बोलते हैं कि आज से हम डेली क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलिएगा? आई हैव डिसाइडेड टू एक्सरसाइज डेली, मैंने एक्सरसाइज रोज़ करने का निश्चय कर लिया है या मन बना लिया है। अब क्या बोलिएगा? मैंने एक्सरसाइज रोज़ करने के लिए या तो निश्चय कर लिया है या मन बना लिया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा? आई हैव डिसाइडेड टू एक्सरसाइज डेली। क्या बोलिएगा? आई हैव डिसाइडेड टू एक्सरसाइज डेली। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है आई हैव डिसाइडेड टू मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट, यानी आई हैव डिसाइडेड टू मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट, यानी इसका मतलब होता है मैंने एक नई अपार्टमेंट में जाने का निश्चय कर लिया है।
यानी जब कोई भी आदमी को जब रूम से चेंज करना रहता है या अपार्टमेंट चेंज करना रहता है तो क्या बोलेगा, मैंने एक नई अपार्टमेंट में जाने का निश्चय कर लिया है। कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं अपार्टमेंट चेंज करने का। मान लीजिए किसी दूसरे के रूम में रह रहा है तो हो सकता है किसी प्रकार का किराया ज़्यादा लगता हो या किसी और रहने में अनकम्फर्टेबल फील करता हो, जिसके कारण बहुत सारे आदमी क्या बोलते हैं, मैंने एक नई अपार्टमेंट में जाने का निश्चय कर लिया है। तो दोस्तों ये तो बोलते ही है, पर इसी की जगह पर इंग्लिश में आप बोलिएगा आई हैव डिसाइडेड टू मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट, यानी मैंने एक नई अपार्टमेंट में जाने का निश्चय कर लिया है या मन बना लिया है। नेक्स्ट दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, ये तो समझ चुके होंगे कि हम लोग हैव प्लान टू का प्रयोग आई प्लान टू की जगह पर आप कर सकते हैं, जो कि आई प्लान टू का प्रयोग हम लोग प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। और आज बताए कि आई हैव प्लान टू का प्रयोग भी उसके जगह पर कर सकते हैं, यानी आप वो आई प्लान टू की जगह पर हैव प्लान टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आज की क्लास में बताया आपको आई हैव टू डिसाइडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करना है। तो आपको बता दिए, जब हम लोग कोई काम करने के लिए पक्का मन बना लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो उस समय आप प्रयोग कीजिएगा आई हैव डिसाइडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिएगा। क्लियर दोस्तों, आप इसका एग्जांपल भी आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस, जैसे आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माय बैड हैबिट्स, यानी मैंने अपनी बुरी आदतों को बदलने का निर्णय ले लिया है या निश्चय कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू एक्सरसाइज डेली, मैं एक्सरसाइज रोज़ करने का निश्चय कर लिया है या मन बना लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू मूव अ न्यू अपार्टमेंट, यानी मैंने एक नई अपार्टमेंट में जाने का निश्चय कर लिया है। ये इस प्रकार के किसी भी प्रकार का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे हम लोग आई हैव डिसाइडेड टू का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो आप समझ चुके होंगे कि आई हैव डिसाइडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में किस प्रकार का सेंटेंस में हम लोग दोस्तों आई हैव डिसाइडेड टू का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के बोलेंगे, तो ये आप जान चुके हैं। दोस्तों आज हम बता देते हैं आपको कि आगे का मेरा जो टॉपिक्स जो आपको जो करवाने वाले हैं वो टॉपिक क्या क्या है। इससे आगे या अभी तक जितना भी क्लास आपको सामने आया है उसमें तो आप कंटिन्यू बेसिस पे यदि देख रहे तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब इसके बाद जस्ट दोस्तों आप इतना क्लास कर लिए हैं तो आप सोचते होंगे कि क्या इसी प्रकार से हमको सेंटेंस मिलता रहेगा, हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। तो नहीं दोस्तों, जैसे कि बीच बीच में आपको हम कुछ जैसे माई सेल्फ के बारे में बताते, कुछ नया किसी दो व्यक्ति से मिलने के लिए कैसे डिस्कस करेंगे जब आपस में मिल जाएंगे, तो वो भी बताए थे स्टार्टिंग में। इसी प्रकार बीच बीच में कोई बहुत सारा ऐसा स्पेलिंग भी दिए थे जिसका प्रयोग हम लोग घर में, रेस्टोरेंट में, होटल में, या फ़ोन पे रहते बात करते रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, मॉल पे रहते हैं, शॉप पे रहते हैं, रिसेप्शन हॉल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो इस वहाँ पे प्रयोग करने किए जाने वाले वर्ड सेंटेंस का हम आपके भी शेयर किए हैं क्लास के माध्यम से दोस्तों। और अब जो हम लोग टॉपिक्स यहाँ पे लिखे, इस टॉपिक्स में मेन इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारा आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगला जो क्लास जो होने वाला है उसमें पहला क्या है, फैमिली, यानी आपको फैमिली के बारे में बताएंगे। फैमिली में मतलब क्या है, फैमिली से रिलेटेड जितना भी सेंटेंस वर्ड, जितना भी वर्ड आता है, वाक्य आता है, सेंटेंस आता है, सभी का सभी हम लोग फैमिली वाले टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। क्लियर, यानी पहला टॉपिक हो गया फैमिली। दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, एजुकेशन यानी शिक्षा, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या हो गया, फैमिली, तो फैमिली पर डिस्कस करेंगे। इससे जितना भी ज़रूरी लगेगा फैमिली से रिलेटेड सभी हम लोग फैमिली वाले टॉपिक में वर्क करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर दोस्तों एजुकेशन का मतलब शिक्षा। एजुकेशन वाले टॉपिक में हम लोग एजुकेशन के बारे में पूरा जानेंगे। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट पे क्या है, हॉबीज़ वाले सेक्शन में, यानी हॉबीज़ वाले टॉपिक्स में क्या करेंगे, हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के से हम लोग अपने हॉबी को, शौक़ को मतलब किसी व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे, बोलेंगे या बताने का कोशिश करेंगे। तो हॉबीज़ से रिलेटेड जितना भी मतलब बातें होंगे हम लोग हॉबीज़ वाले टॉपिक में करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है चौथा नंबर टॉपिक क्या है, फ्रेंड्स यानी दोस्तों के बारे में दोस्तों हम लोग फोर्थ नंबर टॉपिक में बात करेंगे। यानी जब दोस्त के बीच रहेंगे तो किस प्रकार का बात करेंगे, किस प्रकार का सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, वो सभी के सभी चीज़ हम लोग फोर्थ टॉपिक यानी फ्रेंड्स वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर टॉपिक्स का एम्बिशन,
एम्बिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि कौन सा टॉपिक है, 5th नंबर टॉपिक। 5th नंबर टॉपिक में हम लोग एम्बिशन यानी विश्वसनीय, यानी आप पे कितना कोई विश्वास करता है, शक करता है, तो उस पर एम्बिशन के बारे में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, उसके बारे में एम्बिशन वाले यानी 5th नंबर टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम लोग फैमिली का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ एजुकेशन का प्रयोग करते हैं, साथ साथ शौक़ का, हॉबीज़ का प्रयोग करते हैं, उनके दोस्तों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, और उसका एम्बिशन कैसा है, उस पर उसका सामने माहौल में, फैमिली में के साथ साथ उसके समाज में उसका क्या है, इमेज कैसा है, तो इस सभी चीज़ के बारे में ही हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होने वाला है क्या, फैमिली, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद हॉबीज, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद एम्बिशन। तो ये सभी के सभी क्या है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सभी के सभी 5 टॉपिक पे हम लोग दोस्तों बारी बारी से क्या करेंगे, कवर करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। दोस्तों यदि मेरा क्लास आप देख रहे हैं, यदि लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्योंकि दोस्तों यदि इस प्रकार का जो मेरा जो अगला जो सेशन आने वाला है, क्लास जो होगा दोस्तों, आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप मिस न कर पाए दोस्तों। क्योंकि आपके लिए ये जो मेरा जो क्लास होने वाला है दोस्तों, अब से इतना पहले जो हो रहे वो तो थे ही इम्पोर्टेंट, लेकिन अब यहाँ से आगे जो होगा ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसीलिए आप किसी भी प्रकार से आप मिस ना करें। आप मेरा ये जो क्लास आता है डेली बेसिस पे, उसका ज़रूर लेने का कोशिश कीजिए दोस्तों। आई होप यदि मेरा कंटिन्यू बेसिस पर आप क्लास करते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने का जो मन है, आप बोलना चाहते हैं, वो ज़रूर आपका इच्छा पूरा होगा। तो दोस्तों कंटिन्यू बेसिस पे मेरा क्लास कीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।